द्वारपालों से जाकर के कहते हैं, मेरे सखा हैं बचपन के श्री कृष्ण, हम दोनों सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े थे साथ में। तो द्वारपाल थोड़े से व्यंग में हंस जाते, अच्छा हाँ आपके संगी पढ़े होंगे ठाकुर जी। सुदामा जी बोले हाँ हम संगी पढ़े थे, मैं मिलने नहीं आया हूँ, मैं उनसे कोई बैठ के मुझे वार्ता नहीं करनी है, कोई उनके साथ भोजन प्रसाद कुछ नहीं कुछ देना लेना भी नहीं है, हो जाए तो आप करा देना, नहीं तो कोई खिड़की हो जहां से वो मुझे दिख जाए, मैं देख करके वापस चला जाऊंगा। कहीं कहीं कहते हैं द्वारपालों ने धक्का दे दिया, द्वारपालों ने भगा दिया, ऐसा नहीं हुआ। भगवान के द्वारपाल हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। द्वारपालों ने सुदामा जी को बैठाया, पर द्वारपालों को यह विश्वास नहीं था कि ये ठाकुर जी का सखा है। द्वारपाल बोले आप बैठिए, हम देखते हैं कुछ योजना। द्वारपाल भीतर गए, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, तो सुदामा जी के सहित कई नगरों के राजा भी आए हुए हैं। द्वारपालों ने जाकर के कहा फलाने देश के राजा आए हैं। भगवान बोले अभी बैठाओ। वहां के राजा आए, उनको कहो 2 दिन रुके। वहां के राजा आए, ऐसे करके सब बता रहे थे, वहां के महंत आए, वहां के पुरोहित आए, आदि आदि, तो सबका बताते हुए ठाकुर जी हम भूल गए बताना, एक ब्राह्मण और आया है। अच्छा कौन है? अपने आप को आपको आपके बचपन का सखा बता रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि आपके संग विद्यालय में पढ़े सांदीपनी गुरुकुल में। लेकिन ठाकुर जी तन की स्थिति तो बहुत दयनीय है उनकी, उनके वस्त्र ना जाने कितनी जगह से तो रफू हुए हुए हैं, और तन पे हड्डी इतनी है कि उंगलियों पर गिन लिया जाए। बीच बीच में प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी ललाट पर तेज तो बहुत है उस ब्राह्मण के, ऐसा लगता है कि त्रिकाल संध्या करता होगा। बहुत दूर से चल के आया, पैरों में छाले पड़ गए हैं, और कह रहे हैं कि हमें मिलने का ऐसा कोई मन नहीं है, ठाकुर जी अगर अवकाश देंगे तो मिलेंगे, नहीं तो कहीं खिड़की से आपको देख करके जाने को राजी हैं। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, और ठाकुर जी को वो बात चुभ गई कि पहले राजाओं का परिचय दिया गया, पहले सबके बारे में बताया गया, सबके इतना महिमा मंडन किया गया, और श्री सुदामा जी का नाम अंत में वो भी भूल गया था, याद आई तो बताने लगा, इस प्रकार से परिचय दे रहा है। ये क्या जानता है कि सुदामा मेरे लिए कौन है? भगवान बोले सुदामा आया द्वार पर। जी भगवान। और तुम उनको वहीं छोड़ के आ गए हो? प्रभु आप प्रसाद पा रहे थे। इतना तो ठाकुर जी ने सुना ही नहीं है, थाली सामने रखी है, साक्षात लक्ष्मी पराम्बा जगदम्बा रुक्मणी सामने भोजन हाथ में रोटी परोसने को खड़ी हैं, सब बड़े बड़े ऋषि महा सब वेद ध्वनि कर रहे हैं, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, और बीच प्रसाद में ठाकुर जी अपनी चौकी से कूद पड़े। चाहते तो दंड देते, विलंब चाहते तो दंड देते, समझाते बात करते, लेकिन ठाकुर जी को इतना सब्र कहां। सुदामा बाहर खड़ा है, नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं ठाकुर जी, मुकुट कहीं गिरा, जैसे कोई बेसुध हो जाता हो, जैसे किसी को अपने तन की सुध ना रहती हो, इस अवस्था में ठाकुर जी आ गए, दौड़ पड़े द्वार पर, मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा सखा आया है। आज वर्षों बाद सुदामा को देखने जा रहे हैं। 7 देहरियां हैं ठाकुर जी के भवन में, हर देहरी पर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सैनिक, बड़े बड़े गाजे बाजे बजाने वाले खड़े रहते हैं ठाकुर जी के स्वागत सम्मान में। हाँ सब ठाकुर जी को देख रहे हैं, और ठाकुर जी की इस आतुरता को देख सब पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए ठाकुर जी दौड़े चले जा रहे हैं? मुख्य द्वार पर पतले दुबले से सुदामा जी कोने में खड़े हैं। ठाकुर जी को दौड़ता आके तो एक 2-3 लोगों ने तो कोहनी मार के सुदामा जी को पीछे कर दिया, पीछे हटो ठाकुर जी आ रहे हैं। सुदामा जी दौड़े दौड़े आए, और मुख